Hello student, welcome to Act the Code. If you are preparing for Capgemini, you must watch this video. In this video, I will solve 6 coding questions. Not any random coding question. The question actually from previous year actual coding round exam question. So I will explain all the logic. Also मैं इसका resource भी दे दूंगा इस question का और साथ में pseudo code लिख के इसका. So I'll explain all the logic and the code also. Let's start from the question 1. So first question. Please read the question before understanding the problem. Read the question one time. Pause the screen and read the question. Now I will explain the question. Don't worry. So you have one input. You have one input and the input actually is string. So string equal to string contain either u and d. And u means up. U means up. And d means down. And you need to count the valley. Valley means actually what does mean? Valley means the below sea level. A valley is a sequence of consecutive steps below sea level. So in the first stage एक लाइन ड्रॉ करो. पहले क्वेश्चन कुछ लो. मैं यहाँ पे हूँ, मैं 0 लेवल में हूँ. पहले आप हो यू. तो आप मतलब एक घर ऊपर गया, फिर डाउन. डाउन मतलब एक घर नीचे मतलब 0. अब मेरा सी लेवल में हूँ, 0 लेवल, फिर से मुझे डाउन है. मैं मेरा हाइट 0 है, फिर से डाउन. अब 0 से डाउन मतलब क्या? बिलो सी लेवल. So below sea level means we got our valley. So valley becomes 1. This one valley. Then this d. D is and the minus 1 and this also minus 1. It is the same valley, not the different or ये तो कोई अलग से वैल्यू नहीं है ना, ये सेम ही वैल्यू. फिर नेक्स्ट d. Next also minus 2, sorry. Then 3d done because 1d 2d 3 done, then up. Then it will be up. Also the same value as we have started from this side. Then down, then down, then up, 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 now 0. If I have now next d, so मैं हाइट 0 में हूँ, फिर से मुझे डाउन जाना है, तो मुझे और एक वैल्यू मिल गया. सो वैल्यू बिकम्स 2. तो मुझे वैल्यू कब मिल रहा है? जब मैं हाइट 0 में हूँ. हाइट 0 मीन्स मैं सी लेवल में हूँ और मुझे नेक्स्ट वैल्यू हाइट इक्वल टू 0 है. और नेक्स्ट वैल्यू मतलब जो मेरा करंट वैल्यू, और यू कैन से करंट वैल्यू. और मेरा जो एस ऑफ आई स्ट्रिंग है डी. डी मीन्स डाउन. मैं ऑलरेडी सी लेवल में हूँ, मुझे डाउन जाना है. डाउन डाउन का मतलब बिलो सी लेवल, और बिलो सी लेवल वैल्यू, तो मुझे तभी क्या वैल्यू को इंक्रीज करना है. आई नीड टू डू इंक्रीज द वैल्यू. सो दैट इज द कंडीशन टू फाइंड द वैल्यू. और मेरा हाइट आइदर मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा डिक्रीज. इंक्रीज कब होगा? जब मेरा एस ऑफ आई इक्वल टू यू होगा तब क्या इंक्रीज. और प्लस प्लस हाइट अदर माइनस माइनस. तो हो गया इसका सोल्यूशन. बहुत इजी है, पहले समझो. लाइक वैल्यू कब है? वैल्यू कब? वैल्यू इक्वल टू जब मेरा हाइट और अल्टीट्यूड, यू कैन से हाइट अल्टीट्यूड, हाइट इक्वल टू 0 एंड माय करेंट ऑफ कैरेक्टर. और मेरा इंडेक्स का जो कैरेक्टर है G, मैं ऑलरेडी हाइट 0 में हूँ और मुझे डी मिला. व्हाट डज एक्चुअली मीन? मुझे क्या जाना है? बिलो सी लेवल. बिलो सी लेवल मींस वैल्यू. और दूसरा चीज क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड. इफ अगर मेरा एस ऑफ आई इक्वल टू अगर मेरा यू हो गया, तो इसका मतलब क्या? हाइट को प्लस करना पड़ेगा. हाइट प्लस, नहीं तो मुझे क्या करेगा? एल्स. नहीं तो हाइट को माइनस. दो ही पॉसिबिलिटी, आइदर यू और डी. यू मीन्स अप मीन हाइट प्लस, अदर इज माइनस. सो नाउ आई एम राइटिंग द कोड फुल. height equal to 0 and the number of valley. So valley equal to 0 and right I need to iterate. मुझे हर स्ट्रिंग का हर वैल्यू को इटरेट करना है. आई इज इक्वल टू एन मींस साइज ऑफ द स्ट्रिंग. एंड मुझे चेक करना है इफ मेरा अगर हाइट 0 हुआ, हाइट इक्वल टू 0 एंड साथ में मुझे करंट जो कैरेक्टर का डी हुआ, मैं पहले से सी लेवल में हूँ और मुझे और भी नीचे जाना है, तो मुझे क्या वैल्यू मिल गया? वैल्यू प्लस इक्वल टू 1. अब मुझे दो कंडीशन, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज. अगर मेरा एस ऑफ आई इक्वल टू अपर केस यू, सो मेरा क्या होगा? हाइट प्लस इक्वल टू 1. एल्स height minus equal to 1 and then I plus equal to 1 also, and the return value.
and the time complexity of this program is big of n and the space complexity big of 1. अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो कमेंट में लिख देना आई हैव अंडरस्टैंड, और कोई भी डाउट वो भी लिख दो. Then next, moving to the next question or the important question, Pythagorean triplet. Generate all Pythagorean triplet. A square plus b square, a b a smaller integer, the given limit. मुझे 20 तो 20 से नीचे मतलब जितना पाइथागोरन ट्रिपलेट है मुझे जनरेट करना है, वो भी यूनिक वाला. What does mean actually? Pythagorean triplet. Actually, there is one Pythagorean theorem in triangle, and the triangle is 90-degree triangle. And if we have value a, b, c, so a square equal to b square equal to c square. Or you can say c greater than equal to a, also c greater than equal to b. So मेरा c वैल्यू जो a से भी बड़ा होगा b से भी बड़ा होगा. गॉट इट. अगर मैं a का वैल्यू छोटा लिया तो b का वैल्यू मुझे बड़ा ही लेना पड़ेगा, अगर नहीं तो c का बराबर नहीं होगा, क्योंकि a दोनों a इक्वल टू c नहीं हो सकता. दोनों a सेम वैल्यू कभी c स्क्वायर प्रोड्यूस नहीं करेगा. तो एग्जांपल देख लो, अगर a b c अगर दोनों सेम लो, 2 यहाँ पे भी 2 लो, हाँ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना होगा 4, वो कभी भी c का बराबर नहीं होगा. 2 स्क्वायर सॉरी 8, तो c का बराबर नॉट पॉसिबल फॉर इंटीजर वैल्यू. तो मुझे हमेशा तुम बोलो a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c, तो मुझे a चाहिए, पहले a का वैल्यू फिर b का वैल्यू फिर c का वैल्यू. a b से सॉरी c b से बड़ा है, b a से भी बड़ा, तो मुझे यूनिक वैल्यू मिलेगा. इसमें मुझे यूनिक चाहिए, तो यूनिक के लिए एक कंडीशन है, दिस कंडीशन. यूनिक क्यों चाहिए? क्योंकि देखो पहले बात 3 4 5 and 5 3 4 both are actually triplet. If we and 3 square plus 4 square equal to 5, and also 3 square plus 4 square equal to 5. This one also 3 square plus 4 square, but I need to do like this increasing order or proper order. So that is the reason I am mentioned C must be greater than A or B, and B must be greater than A. So I need to find three. I need to find C, or you can say A, B, C, or you can write A get less than B less than C. I need to find 3 pair. How many pair? 3 pair. And A state form, A will state form 1 2 A less than लिमिट. मैं कोई भी पेयर फाइंड करना, अगर 2 पेयर फाइंड करना मुझे 2 लूप, 3 पेयर मतलब 3 लूप ट्रिपलेट में ऑर्डर, तो मुझे 3 लूप फाइंड करना है a प्लस प्लस. और फिर मुझे अब देखो जब b का वैल्यू a से बड़ा होगा, मैंने पहले ही बोल दिया b का वैल्यू a से क्या है बड़ा, ताकि मुझे यूनिक मिले. अगर b से बड़ा नहीं होगा, फिर a से अगर 1 से स्टार्ट किया, b से भी 1 से स्टार्ट, c से 1 से स्टार्ट कर दिया, फिर a सपोज 3 हो गया, a का भी 4 से, a का भी 5, ये भी कॉम्बिनेशन होते हैं, यहाँ पे 4 यहाँ पे फिर से 3, तो इसलिए a प्लस 1. और यहाँ पे बोल दिया क्यों हुए, एक एक मुझे इनकी ऑर्डर में चाहिए, b लेस देन इक्वल टू लिमिट एंड b प्लस प्लस एंड सेम c इक्वल टू b प्लस 1, तो मुझे c हमेशा a b दोनों से बड़ा चाहिए. c लेस देन इक्वल टू लिमिट एंड c प्लस प्लस, एंड वी नीड टू चेक इफ अगर मेरा a स्क्वायर मींस a into a एंड b स्क्वायर मींस b into b इक्वल टू अगर मेरा c into c हुआ तो मैं इसको प्रिंट कर दूंगा a b c. तो टू इजी, मुझे कुछ नहीं लिखना, फॉर लूप लिखना है, फॉर a इक्वल टू 1 2 a लेस देन इक्वल टू लिमिट जो मेरा इनपुट है एंड a प्लस प्लस, एंड फिर से फॉर लूप, फिर से और मेरा b इक्वल टू a प्लस 1 एंड b लेस देन इक्वल टू लिमिट एंड b प्लस प्लस एंड फॉर लूप. नेक्स्ट फॉर लूप, you can write while loop also, it's up to you. b plus 1 c less than equal to limit and c plus plus. And now check the condition. If मेरा condition क्या है, अगर a square means a into a plus b square means b into b equal to c square means c into c, तो मुझे अगर ये condition है मुझे प्रिंट कर दूंगा a comma b comma c print. At the time comes of this program you can say big of nq. Next, move to next question. I need to find intersection two array. एंड इसके पहले अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, मैंने ऑलरेडी 25 सूडोकोड्स भी सॉल्व किया, रियल टाइम सूडोकोड. आई विल एक्सप्लेन ऑल द पार्ट, तो देख लेना. आई विल अटैच द लिंक आल्सो. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ टू array, फाइंड कॉमन एलिमेंट इन टू सॉर्टेड array. द array is actually already sorted.
सॉरी अनसॉर्टेड एरे, अनसॉर्टेड एरे। तो जब फाइंड करना है इंटरसेक्शन, सर पहले एरे के में 1 2 2 1, दूसरे में क्या 2 2, तो कौन सा एलिमेंट कॉमन है? बोथ एलिमेंट, बोथ एरे में 2 कॉमन है। ऐसा मत बोला यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 2 2 है, तो 2 2 आंसर ए नहीं होगा, 1 2 आंसर होगा। सो द आंसर एक्चुअली आउटपुट 2, व्हिच एलिमेंट इज एक्चुअली कॉमन। तो जो मेरा कॉमन एलिमेंट है वही आंसर होगा। व्हाट इट। तुम इसका लॉजिक क्या से लिखो, बहुत सारा तरीका से सकते हैं एक चीज को लिखने का, बहुत सारा तरीका। पहले अनसॉर्टेड एरे दिया है, तो कोई बोल सकते हैं मुझे पहले वैल्यू मैं ऐसे चेक करते 1 2 2 1 एंड 2 2। पहले मैं पहले ब्रूट फोर्स से देखो, पहले मैं बोल सकता इस 1 का प्रेजेंट है पूरे एरे में, प्रेजेंट नहीं, 2 प्रेजेंट, यस प्रेजेंट है, और इसमें प्रेजेंट है मतलब आंसर 2 आएगा। कि 2 कॉमन एलिमेंट मतलब यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे फिर से इस 2 के लिए चेक करो नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक 2 यहाँ मैं पीछे देखूंगा और मैंने इस 2 के लिए ऑलरेडी चेक किया, तो फिर से चेक नहीं करूंगा, ऑलरेडी चेक है तो चेक करने का जरूरत नहीं। फिर 1 के लिए चेक करो, ऑलरेडी एक बार चेक कर लिया तो दूसरी बार मत चेक करो। तो इसका टाइम को से बिग ऑफ एन स्क्वायर, तो इट इज नॉट सूटेबल नहीं है, अच्छा भी नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज लिखने का, तुमको पहले तो इस बारे में चेक करने का, पहले इस बारे में चेक करने का, पीछे तुमने चेक किया कि नहीं किया, तो 2 3 बार तुम्हें लीनियर सर्च लगाना पड़ेगा, 2 बार, फिर भी टाइम को से बिग ऑफ इनिशियल होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट यू कैन डू द सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में क्या होगा, तुम्हारे एरे का सॉर्ट हो गया 1 1 2 2 फिर 2 2। अब देखो ये एलिमेंट इक्वल है नहीं है, तो मेरा के दोनों एलिमेंट सेम चाहिए, तो इधर मैं इनको इंक्रीज करो या इसको डिक्रीज करो। तो मुझे ये वाला वैल्यू बड़ा हुआ तो मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ, फिर इसको इंक्रीज, फिर यहाँ पे आ गया सेम हो गया, तो सेम जब तक होगा तब तक प्लस प्लस। सॉर्टिंग इतना इफिशियंसी नहीं है, और सॉर्टिंग से ट्राई कर सकते हो मोस्ट। और तुम्हारे पास जो बेस्ट एल्गोरिथम, जब तुमको फाइंड करना है टू अनसॉर्टेड एरे, फाइंड मतलब कॉमन, तो मतलब अगर तू यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा, दोनों में चेक करना है प्रेजेंट है कि नहीं है। तो दोनों में जब भी क्वेश्चन आएगा इफ प्रेजेंट और नॉट, तब तुम कर सकते हो क्या, फ्रीक्वेंसी काउंट, फ्रीक्वेंसी काउंट। और जब पाइथन में वहां पे सेट लगा दो इंटरसेक्शन हो जाएगा, लेकिन वो मत लगा, पहले सीखो, समझो क्वेश्चन को। मुझे फ्रीक्वेंसी काउंट करना है, पहले आएगा फ्रीक्वेंसी काउंट करो, 1 कितना टाइम 2 टाइम्स, फिर 2 कितना टाइम्स 2 टाइम्स। अब इसका फ्रीक्वेंसी काउंट करो 2 कितना टाइम्स 2 टाइम्स। अब मुझे चेक करना है हर एक एलिमेंट, मैं इस एरे का और इस फ्रीक्वेंसी का कोई भी फ्रीक्वेंसी मैप लो, ए मैप 1 ए मैप 2, कोई भी मैप लो। सर मैं मैप 1 ले, यहाँ पे 1 प्रेजेंट है, यहाँ पे 1 प्रेजेंट है नहीं है, यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है यस, तो मुझे आंसर मिलेगा 2। अरे एक बार ही चेक करेगा, मुझे इस 2 के लिए 2 बार चेक नहीं करेगा। तो माय लॉजिक बिकन फर्स्ट स्टेप 1 I need to count. So my step actually step become count frequency of each element from both array. तो हैश मैप आना ही चाहिए, जो पाइथन उसके लिए, कुछ पाइथन के लिए डिक्शनरी एंड, तो हैश मैप आना ही चाहिए मस्ट। तो मुझे मैप 1 डिक्लेयर कर दे, मैप 1 क्या होगा, जो मेरे एलिमेंट एंड काउंट मतलब एलिमेंट कॉमा काउंट, काउंट मतलब इंटीजर। हाँ मैप 2 भी होगा, मुझे काउंट करने एलिमेंट कॉमा काउंट, हर एक एलिमेंट का काउंट। तो मुझे लूप लगा दूंगा, फॉर लूप व्हाइल लूप एज देयर विश आई इक्वल टू 0। पहला एरे का साइज मैं मान लेता हूं, पहला एरे का साइज है n, सो i लेस इक्वल टू n, एंड मुझे एलिमेंट मिल गया, एलिमेंट इक्वल टू एरे 1 ऑफ i, पहले का एरे 1 एंड सेकंड का एरे 2। तो मुझे एलिमेंट मिल गया, अब मुझे मैप में अपडेट करना है। तो मैप में अपडेट करने का तरीका हर लैंग्वेज के लिए सेम ही वो है, प्लस इक्वल टू 1। पाइथन में मैप का जगह क्या यूज करो, डिक्शनरी। और जब हमें हैश मैप, सी प्लस प्लस भी मैप तो है, और पाइथन में डिक्शनरी, डिक्शनरी को ऐसे डिक्लेयर करना है, डिक्शनरी डिक्लेयर हो जाएगा आई प्लस इक्वल टू 1। अब मुझे सेकंड एरे के भी लगाना है, सेकंड एरे का साइज मैं मान लेता हूँ, साइज ऑफ द सेकंड एरे इक्वल टू m, तो मुझे m लिखना है, एंड एरे 2 and the map become map 2। अब मुझे चेक करना है, मतलब जो एलिमेंट आई नीड टू चेक,
we need to check common element. We need to check common element in both map. तो जब both map में मुझे चेक करना है common element, तो map पे iterate through map, iterate, तो मैप से इटरेट करना, इटरेट थ्रू मैप। तो मुझे मैप पे इटरेट करना होगा। तो कोई भी लैंग्वेज के लिए एक एक इसका सिंटेक्स अलग अलग है। अब मैं कंडीशन लिख रहा हूँ, कंडीशन क्या है, जब मुझे मैप वन का फ्रीक्वेंसी, कंडीशन समझो, कंडीशन, कंडीशन कब होगा, जब मुझे मैप वन का फ्रीक्वेंसी ऑफ मैप वन मुझे प्रेजेंट है एंड मेरे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ मैप टू भी प्रेजेंट है। दोनों का अगर फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट होगा, यहाँ का एलिमेंट और यहाँ का सेम एलिमेंट, ऐसा नहीं दूसरा अलग अलग होगा, और प्रेजेंट है, तब मुझे काउंट करना है, काउंट नहीं पिन करना है और स्टोर करना है, कुछ भी कर लो, पिन द एलिमेंट। तो इसका मतलब समझो पहले, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली और लॉजिक। जैसे मेरा एरे है लाइक ARR1, इसमें वैल्यू 1 2 3 4 5 2, इसमें AR2, इसमें वैल्यू है 3 2 6 2 वैल्यू है। अब मुझे मैप पे काउंट कर लो, काउंट। तो पहले का पहला एरे का काउंट होगा, 1 में 1 है, 2 कितने टाइम्स 2 टाइम्स, 3 कितने टाइम्स 1 टाइम्स, 4 कितने टाइम्स 1 टाइम्स, 5 कितने टाइम्स 1 टाइम। सेकंड का काउंट होगा 3 कितने टाइम्स 1 टाइम्स, 2 कितने टाइम्स 2 टाइम्स, 6 कितना टाइम्स 1 टाइम्स। कोई भी मैप पे चेक करो, आइदर दिस मैप, पहले 1 चेक करो है नहीं है, 2 चेक करो इस मैप पे है, यस 1 टाइम से कोई भी टाइम्स है, प्रेजेंट है कि नहीं है, जस्ट चेक, प्रेजेंट है तो आंसर लिख दिया 2। 3 प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है तो आंसर लिख दिया 3। 4 प्रेजेंट नहीं है, 5 प्रेजेंट नहीं है, तो आंसर 2, 3। तो ये आंसर है। तो वही बोला, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होना चाहिए उस एलिमेंट का, सेम एलिमेंट फ्रीक्वेंसी मस्ट बी प्रेजेंट हियर, इफ नॉट प्रेजेंट सो the next question is majority element. First, read the question properly and understand. Find the element which is appearing more than n by 2 times. मुझे वो एलिमेंट फाइंड करना है जो n by 2 टाइम्स से ज्यादा अपेयर हुआ है। So, n by 2 मतलब मोर देन हाफ। अगर तुम्हारा n मतलब साइज ऑफ एरे, एरे साइज, इस एरे के साइज का हाफ से ज्यादा एलिमेंट एक ही होगा ना, उससे ज्यादा नहीं होगा, इतना तो आना चाहिए। तो मुझे फाइंड करना है वो एलिमेंट जो n by 2 से ग्रेटर देन है, जिसका फ्रीक्वेंसी, और कैन से जो मतलब which element have frequency greater than equal to n by 2। तो मुझे फ्रीक्वेंसी काउंट करना है। तो पहले क्या, पहले सोचो, ब्रूट फोर्स से आओ, ठीक है, डायरेक्टली ऑप्टिमल में मत जाओ, मैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी बोल दूंगा। मुझे पहले क्या फाइंड करना है, एपरिंग मोर देन n by 2 टाइम्स, जैसे 2 कितना टाइम्स है 4 टाइम्स, पहले फ्रीक्वेंसी काउंट करो, 1 कितना टाइम 3 टाइम्स। अब चेक करो, तुम ऐसे भी कर सकते हो 1 3 टाइम्स फ्रीक्वेंसी, 2 4 टाइम्स, कोई भी ऑर्डर में मैप पे रहने दो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चेक करो 1 फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स, 3 टाइम्स की ग्रेटर देन n by 2, n by 2, n equal to array size is 7, 7 by 2, so 7 by 2 means 3.5, or you can say 3 as integer value। तो ग्रेटर है नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर 2 कितना टाइम्स 4 टाइम्स, 4 ग्रेटर इक्वल टू 3, यस, तो मेरा आंसर हो गया 2। तो मुझे आंसर मिल गया, एक एलिमेंट होगा। अब मेजर एलिमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यहाँ पे अगर 2 का जगह फिर से अगर 3 दे दिया, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और 3 का वैल्यू 1। तो कोई भी एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं करता है, तो कोई भी मेजर एलिमेंट नहीं है। such that yes, you can return -1 or any answer or empty maybe, it's depend on the question। क्वेश्चन मेंशन होगा क्या आंसर करना है। तो पहला सॉल्यूशन क्या बोला, मुझे मैप यूज करना है और मुझे काउंट करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन 1, यूज मैप और हैश मैप। स्टेप 1, काउंट ईच एलिमेंट फ्रीक्वेंसी फ्रॉम एरे, द सेम लॉजिक फ्रीक्वेंसी काउंट। तो मुझे हर एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी काउंट करना है एंड मुझे चेक करना है, इटरेट करके चेक करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट, अगर n by 2 से ग्रेटर हुआ तो मुझे आंसर मिल गया, आंसर इक्वल टू एलिमेंट, वो वाला एलिमेंट मेरा आंसर हो गया, और लास्ट में रिटर्न आंसर। तो फर्स्ट सॉल्व। अगर इस लॉजिक में किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ तो बोलना, और तुमको मैप हैश मैप डिक्शनरी आना ही चाहिए ना। सेकंड, कैन आई सॉल्व दिस यूजिंग बिग ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मैं तो टाइम का से बिग ऑफ n है, लेकिन मेरा स्पेस, मैं मैप यूज करूं तो मैप का स्पेस लेगा ना, तो मैं चाहता हूँ इस विदाउट एनी स्पेस, और बिग ऑफ 1 चाहता हूँ। तो इसका भी सॉल्यूशन है, वो जो सॉल्यूशन है ना, वोटिंग मेथड,
voting method is Moore voting algorithm. Someone call Moore, sometime Moore voting algorithm. Actually, algorithm क्या करते हैं? Think of it like pair cancellation. Pair cancellation, what does mean actually? Every time जब तुम किसी और से मीट करोगे with same candidate, अरे मैं यहाँ पहले देखो, पहले 2 फिर 1 1, मेरे पास अभी एलिमेंट कौन सा है? 2। अभी मेरा 2 कितना काउंट है? काउंट इक्वल टू 1। अब मैं 2 काउंट 1 और फिर से मुझे 2 को मीट किया, तो मैं इसका वोट इंक्रीज कर दिया। पहले वोट देखो, वोट 2 के लिए वोट, फिर 1 के लिए वोट, वोट 1 के लिए। अब मुझे 2 मिल गया तो 2 का वोट इंक्रीज करा, काउंट 2। अब जब भी मुझे दूसरा कोई और एलिमेंट मिल गया, अगर मुझे फिर a number that is not your current candidate, ये नंबर करंट कैंडिडेट है नहीं है, तो इस वोट को क्या मैं डिक्रीज कर दूंगा, डिक्रीज। और मुझे पता है मेरा हाफ ऑफ द एलिमेंट, मतलब 1 सिंस द मेजर एलिमेंट इज मोर देन हाफ, सो अगर हाफ होगा तो सर्वाइव करेगा। और मैं करंट एलिमेंट को कैंसिल माइनस ऐसे करते गया। अगर देखो और अच्छे से समझो, मेरे पास 2 2 1 1 2 2 ऐसे हुआ, और मैं जैसे 2 हो गया फिर 2, तो मेरा कैंडिडेट काउंट होगा। तो एलिमेंट इक्वल टू 2 एंड काउंट इक्वल टू कितना? 2। अब फिर से मुझे 1 मिल गया, तो अगर 1 मिल गया तो इसका इसका मैं काउंट डिक्रीज कर दिया 1। फिर से 1 मिल गया तो काउंट अब डिक्रीज, जैसे 0 होगा तो एलिमेंट को भी चेंज कर दूंगा, क्योंकि यहाँ तक देखो, यहाँ तक 1 भी आंसर पॉसिबल है, 2 भी, कोई भी एक पॉसिबल से। अब फिर से 2, अब यहाँ पे 1, ये काउंट 1 होगा, 1 के लिए 1 टाइम्स। फिर से मुझे 2 मिल गया, तो मुझे पहले काउंट को डिक्रीज करूंगा, तो डिक्रीज होगा क्या होगा? 0। जैसे 0 हो गया, मैं एलिमेंट को इंक्रीज कर दूंगा और काउंट को भी 1 कर दूंगा। फिर 2, फिर काउंट कितना? 2। तो मैं आंसर में कौन सर्वाइव करा? 2। फिर मैं चेक करूंगा 2 कितना टाइम प्रेजेंट है, लिनियर सर्च लगे तो 2 कितना टाइम्स? 4 टाइम्स मिल गया। तो मेरा 4 ग्रेटर इक्वल टू एवरेज एरे साइज कितना? 2 3 6, 6 बाई 2, 4 ग्रेटर इक्वल टू 3। यस। तो वोटिंग एल्गोरिथम में ये क्या होता है, अगर तुम सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलोगे तो उसका वोट इंक्रीज कर दिया, वोट इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो वोट कब इंक्रीज होगा? जब मेरा कैंडिडेट, जो मेरा कैंडिडेट था अभी तक, पहला कैंडिडेट था, अगर सेम कैंडिडेट आया एरे ऑफ आई, तो मैं काउंट प्लस प्लस करूंगा। अगर नहीं आया, अगर मेरा दूसरा कैंडिडेट हो गया, तो काउंट को क्या कर दूंगा? माइनस माइनस, एल्स। और एक कंडीशन, अगर मेरा काउंट कोई भी, अगर काउंट 0 हो गया, तो काउंट इक्वल टू 0 हो गया, मतलब जो कैंडिडेट आया था वो मेरा नेक्स्ट कैंडिडेट होगा। तो कैंडिडेट इक्वल टू एरे ऑफ आई एंड काउंट बिकम काउंट इक्वल टू अगेन 1। So that is the algorithm. That is the Moore voting algorithm. So I'm writing the logic. और किसी को समझ नहीं आया तो कमेंट कर देना। पहला कैंडिडेट, कैंडिडेट टू, मैं सोच रहा हूँ पहला एलिमेंट मेरा कैंडिडेट है, एंड काउंट फर्स्ट एलिमेंट तो 1 टाइम तो प्रेजेंट है। अब व्हाइल लूप लगाता हूँ, कोई भी लूप लगा लो, आई इक्वल टू 1 से व्हाइल आई लेस देन n तक। एंड अब मैं चेक करूंगा, अगर मेरा जो एरे ऑफ आई, जो नेक्स्ट एलिमेंट और कैंडिडेट के सेम है, अगर सेम एलिमेंट आया तो उसको मैं वोट दे दिया, वो पॉसिबिलिटी। तो काउंट प्लस प्लस। अगर अगर नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो एल्स काउंट माइनस माइनस, माइनस इक्वल टू 1। और नेक्स्ट क्या चेक करूंगा? इफ अगर मेरा काउंट इक्वल टू 0 हो गया, तो मैं काउंट इक्वल टू 0 हो गया तो मेरा एलिमेंट जो कैंडिडेट, जो नया जो एलिमेंट है वही मेरा कैंडिडेट हो गया, क्योंकि पिछले एलिमेंट वो कैंडिडेट कैंसिल हो गया। तो कैंडिडेट इक्वल टू एरे ऑफ आई एंड काउंट इक्वल टू 1। तो कैंसिल क्यों हो रहे हैं यहाँ पे? पहले ही बोल दिया, अगर देखो दो वोटिंग में दो पर्सन है, ए पर्सन बी पर्सन, ए बी, पहले ए का आया 2 वोट, फिर एक वोट आया, फिर एक वोट, फिर इसका भी एक वोट एक वोट। तो कैंडिडेट यहाँ पे अब बी का है, तो मोस्ट जो रिसेंट कैंडिडेट वही पॉसिबल हो सकता है। तो इसलिए ऐसे 2 2 आया, फिर 1 पहले 2 कैंडिडेट फिर 1 कैंडिडेट, अब 1 के लिए एक घट गया, 1 के लिए और एक घट गया। अब मैं 1 को मान के चलूंगा, 2 का नहीं, क्योंकि रिसेंट मुझे 1 मिला, अगर 2 मिला तो फिर 2 इंक्रीज होगा, फिर से 2 आ जाएगा। एंड उसके बाद चेक भी करना है, ऐसा नहीं यहाँ पे छोड़ देना। अब जो कैंडिडेट है और उस कैंडिडेट कितना टाइम प्रेजेंट है वो भी चेक करूंगा, काउंट इक्वल टू 0, फिर से एक लूप लगेगा। हो भी सकते अगर ऐसे आ रहे हुआ, सपोज 1
2 3 4। तो इस एरे में तुम्हारा कैंडिडेट देखोगे, कैंडिडेट प्रेजेंट हो गया 4। तो मुझे वो 4 कितने टाइम्स प्रेजेंट है, 1 टाइम्स। तो ये आंसर नहीं होगा। तो मुझे कैंडिडेट का काउंट भी करना है लास्ट में कितने टाइम्स प्रेजेंट है, और मुझे चेक भी करना है i लेस देन n if I मेरा कैंडिडेट array of I इक्वल टू कैंडिडेट और हुआ तो मुझे काउंट प्लस इक्वल टू 1, I प्लस इक्वल टू 1 एंड रिटर्न। मुझे मुझे रिटर्न तब करना है इफ और मेरा जो काउंट ग्रेटर इक्वल टू n/2 होगा, तो मुझे रिटर्न करना है रिटर्न कैंडिडेट। एल्स नहीं तो रिटर्न कर दो कौन सा वैल्यू, रिटर्न -1 और जो भी बोला है और एम्प्टी अरे। तो इसका टाइम को सिर्फ बिग ऑफ n एंड स्पेस आल्सो बिग ऑफ 1। If you understand this logic, write down. And this question, longest substring with the repeating character. First, read the question properly. तो मुझे longest substring find करना है with the repeating character or all unique character. You have one string, you need to find the longest substring with the repeating character. And one of the most important question also. I'm taking one input as an example to get to clarify of this question. The middle is like A is equal to A, B, C, A, C, B, A. So I need to find longest substring without any repeating character. First ABC one substring. So how many length? 3. But ABC here, it will not possible. Like check it more properly. Like A 1 length. So answer equal to minimum answer 1. Then AB, do you have anything? Any like character repeated? No. So answer become 2. Then ABC. So ABC मुझे मिल गया, तो आंसर कितना लेंथ 3। अब देखो ABC ये तक पॉसिबल है नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो पहले ही था। तो मैं इस एरो को इंक्रीज कर देखो, मैं अब पकड़ो BCA कितना 3 लेंथ 3 आंसर है। अब BCA C से प्रेजेंट कि C ऑलरेडी तो इसमें है, तो BCAC। तो इतना तक मेरा मेरा क्या इतना तक जो एलिमेंट हो यूनिक है नहीं है, क्योंकि इसमें एक डुप्लीकेट प्रेजेंट है। C यहाँ तक प्रेजेंट मतलब ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। तो मुझे ए भी डिलीट करना पड़ेगा, ए भी डिलीट करना पड़ेगा। नाउ AC कितना 2 लेंथ, लेकिन मुझे मैक्सिमम लेना है तो 3 लेंथ। फिर ACB कितना 3 लेंथ 3 लेंथ। फिर ACBA इतना तक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि या ए को डिलीट करो तब सी बी है, या सी बी है पॉसिबल। तो इसका लेंथ कितना 3। तो मेरा आंसर कितना हो गया 3 आंसर। तो फर्स्ट सॉल्यूशन देखो, पहले ब्रूट फोर्स से देखो, डायरेक्टली डोंट गो टू द अप्रोच और ऑप्टिमल। ब्रूट फोर्स जेनरेट करो, और मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ फॉर द ब्रूट फोर्स generate all possible सबस्ट्रिंग, ऑल पॉसिबल सबस्ट्रिंग को जनरेट करो एंड चेक जस्ट 1 मिनट, इसका पहले मेरा वीडियो था वो देख लेना। एंड चेक if the substring is unique character, all unique character or all character unique, or no repeating character is all unique character not, और कोई भी character दो से all unique character or not। अगर हो गया if yes, अगर हो गया तो मेरा आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ जितने आंसर एंड लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग। लेकिन सर टाइम को से बिग ऑफ n क्यूब चला जाएगा या n स्क्वायर, सॉरी n क्यूब और n4। so that is not a good solution, but it still present one solution, so you can use that also. Now moving to the best solution. So what is the best solution? Already I have mentioned the solutions A, B, C, A, and then actually C, B. Now first I'm counting A, like J loop A and there's one I loop. First I have A, so I can count answer is A. Now can I do it AB? Yes, AB. And also I'm taking one map frequency. I'll map frequency first A present 1 times, then B present 1 times. Now J will become B. So it will take a A. So answer become 2. Now C, ABC actually possible. So answer become length 3. Now A, if I here A, I am certain G.
Now this line possible, A, B, C, A not possible. Why? Because already A is present here. So it will not possible. Already A present here. So I need to do, how can present check present or not? In the map. You can check in the map A is present. So I need to decrease this frequency of A. 0, and it is become 0. So you can delete also, or you can mention A equal to 0. So A equal to 0 already present. So now I becomes I not here because already deleted. Now I equal to here. Got it? As already deleted this A1. So I am deleting A. I am deleting like delete. Now I become here. Now check BCA length 3. Now it is move G. Now the J actually contains C. C already present here. So it will not possible BCAC or BAC not possible as 5 is string continuous part. So B not possible, C not also possible. So I'll start from AC. So I need to delete B also, C also. I need to delete from the left part or from the ith part until this array of J present in the map. और फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट, इसका जब तक फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट हो गया, मुझे क्या चाहिए? डिलीट. पहले मैं क्या चाहिए? डिलीटेशन. तो डिलीट कब तक होगा? व्हाइल जब तक मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ जे, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी जब तक 0 नहीं होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ जे होगा और एरे ऑफ जे, और जो एलिमेंट है उसका जब तक फ्रीक्वेंसी होगा तब तक मैं डिलीट करते रहूंगा. डिलीट किसका करते रहूंगा? एरे ऑफ आई माइनस इक्वल टू 1. तो हो गया डिलीटेशन कोड. और उसके बाद एडेड कोड फ्रीक्वेंसी. जैसे मैंने डिलीट कर दिया, सपोज मैंने सी का फ्रीक्वेंसी डिलीट कर दिया, अब इस सी का भी एडेड करना पड़ेगा. तो अब एडेड के लिए बेसिक फ्रीक्वेंसी ऑफ एरे ऑफ जे प्लस इक्वल टू 1 एडेड कर दिया. और लेंथ कैसे फाइंड करेगा? लेंथ जे माइनस आई प्लस इक्वल टू 1. तो यही होगा लेंथ. और फिर मुझे मैक्सिमम लेंथ लेना है और यही चलेगा लूप कितना टाइम? जब तक जे लेस इक्वल टू एन. तो हो गया लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग. और किसी लॉजिक समझ नहीं आता कमेंट में लिख देना, कोई भी डाउट हुआ तो इसमें कुछ नहीं करो. मैं लेफ्ट से ए बी सी ए बी ऐसे डी लिखा है, कुछ भी लिख दो. तो यहाँ पे क्या करो? एक आई, एक जे वैल्यू, एक आई वैल्यू. मैं पहले तो बी लिख सकता हूँ, फिर ए बी लिख सकते हो, फिर बी सी लिख सकते हो. अब देखो जे यहाँ पे चला, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है. प्रेजेंट है मतलब यूनिक कैरेक्टर नहीं है, तो मुझे माइनस करना है. तो माइनस कब तक करना है? जब ये प्रेजेंट है मतलब इसका पहला कोई भी कैरेक्टर नहीं होगा, तो आई से माइनस, इसको भी माइनस, इसको माइनस, आई को इंक्रीज. तो ही कर रहा हूँ मैं. और टाइम कम्स दिस प्रोग्राम इज बिग ऑफ एन. तो मैं पहले एक फ्रीक्वेंसी एरे लूंगा. फ्रीक्वेंसी एरे जो 250 साइज का होगा. टू व्हाई? बिकॉज ऑल कैरेक्टर इन दिस अल्फाबेट, total number of ASCII character is 256 and all assigned by 0. इसका पहले वीडियो में बोल दिया मैंने. assign by 0. now j equal to 0, I equal to 0, and that's the answer. Answer minimum 1 will be possible, or you can count minimum 0, whatever you want, while j less than equal to n. Now your added logic or delete logic, delete from last. कब कब डिलीट होगा? डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग. डिलीट लॉजिक डिलीट फ्रॉम लेफ्ट और लेफ्ट पार्ट कब डिलीट होगा? जब तक मेरा वो फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है. अगर व्हाइल फ्रीक्वेंसी ऑफ एरे ऑफ जे, और फॉर द जावा पीपल यूज ओआरडी फंक्शन, और मेरा फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट हुआ तो मैं डिलीट करते रहूंगा. किसको? पीछे से आई से डिलीट करूंगा. तो एरे ऑफ आई माइनस इक्वल टू 1 एंड आई प्लस प्लस एक करके इंक्रीज. एंड नेक्स्ट added new element frequency and element का frequency कैसे करें? frequency of array of j plus equal to 1. और मुझे आंसर में अपडेट करना है मैक्स ऑफ जो मेरा आंसर है एंड लेंथ कैसे? j माइनस आई प्लस 1. तो आंसर हो गया. एंड j प्लस इक्वल टू 1, j प्लस इक्वल टू 1 और लास्ट में रिटर्न आंसर. So the time course is big of n and the space is 257. You can say the constant space. Now moving to the next question. First non-repeating character. The first character who is actually not repeated, or find the first unique character in a string.
If you have missed this video, watch in the middle. It is one of the important. I have solved the pseudocode. कितना बड़ा है कोई बात नहीं. फर्स्ट मुझे फर्स्ट कैरेक्टर मतलब एक स्ट्रिंग है. दैट्स वन स्ट्रिंग लाइक इनपुट इक्वल टू ए बी सी ए. तो इसमें कौन सा फर्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम द लेफ्ट साइड जो रिपीटिंग नहीं हुआ. देखिए यहाँ पे ए फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स, बी का फ्रीक्वेंसी कितना 1 टाइम्स. बी और प्रेजेंट नहीं है, सी भी 1 टाइम्स है, रिपीटिंग नहीं हुआ, लेकिन फर्स्ट बी कैरेक्टर जो रिपीटिंग नहीं हुआ. तो मुझे यही आंसर चाहिए. तो मुझे क्या करना है, फ्रीक्वेंसी काउंट. इजी. काउंट फ्रीक्वेंसी, स्टेप 1 काउंट फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का काउंट करो और फिर चेक करो लेफ्ट से मेरा ए का फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है या नहीं है. फर्स्ट काउंट फ्रीक्वेंसी. स्टेप 1 समझो पहले. स्टेप 1 काउंट frequency of each element of each character, actually character. Then step 2 क्या करना पड़ेगा, तुमने iterate करो through step 2 iterate through string में चेक करो अरे कोई भी पहला कैरेक्टर का और i इक्वल टू 0 ले, i लेस देन n तक. हाँ, while लूप आप for लो, कोई भी लगा लो. हाँ, और जो फर्स्ट कैरेक्टर जिसका फ्रीक्वेंसी 1 होगा वही आंसर. फ्रीक्वेंसी ऑफ इफ और मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ array of I और स्ट्रिंग ऑफ I इक्वल टू 1. तो यही मेरा आंसर रिटर्न हो जाएगा. तो ट्राई एक कोड ट्राई करो एंड कमेंट डाउन. मैं पिंग कर दूंगा जिसका कोड सब सही होगा और जिसका कोड भी एंड साथ में सॉल्यूशन भी और साथ में एक्सप्रेशन सही होगा. तो इसको ट्राई करो, ट्राई करना. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज. रोटेट एन एरे. मुझे एरो को रोटेट करना है एंड द रोटेशन पहले देखो. There's a two type of rotation, actually left rotation and right. If you know the rotation part, there will be two type of rotation. One left rotation and second is right rotation. So in this question they mention two rotate करना, तो 1 and 2 तो पीछे को rotate किया. कोई बात नहीं. तो मैं array लिख लेता हूँ. array 1 1 2 3 4 5 and k value is rotate. मुझे रोटेट करना है k2 मींस 2 वैल्यू को. पहले 5 को रोटेट करो. तो 5 को आनो पहले. तो 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ. देन रोटेट करो 4 को. एक्चुअली 2 टाइम्स बोला तो 4 को रोटेट करो, 4 सामने आ गया. तो इसके आंसर क्या, 4 5 1 2 3. तो क्वेश्चन समझ में आया. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मतलब बहुत ही. अरे क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत ज्यादा. चलो मैं बोलता हूँ एक 1 बाय 1 सॉल्यूशन. रोटेट कैसे करना है पहले समझो. क्वेश्चन का क्या करना है, मुझे रोटेट करना है. पहले ब्रूट फोर्स, उसके बाद मैं ऑप्टिमली बोलूंगा. पहले ब्रूट फोर्स. ब्रूट फोर्स में क्या होगा, सर 1 2 3 4 5 हुआ एंड के का वैल्यू सपोज 2 हुआ. तो मुझे पहला लास्ट वाला एलिमेंट लेना है. चल टेम्परेरी लास्ट एलिमेंट कितना, लास्ट एलिमेंट 5 ले लिया. फिर अगर 5 ले लिया फिर बाकी के एलिमेंट क्या, आज 4 5 के जगह 3 4 के जगह 2 3 के जगह 1 2 के जगह. मतलब अगर अरे ऐसा हो गया तो अब देखो, अब मेरे यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर 3 फिर 2 फिर 1. यहाँ पे तो 1 है, अब 5 1 के जगह असाइन कर दिया. तो पहला रोटेशन हो गया k इक्वल टू 1. अब k इक्वल टू 2 के लिए सेम मैं टेम्प के 4 रहूंगा और एलिमेंट को फिर से इंक्रीज करो एक घर. तो यहाँ पे 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 फिर 5 एंड फिर इधर 5 है, फिर 4 के असाइन कर दिया तो आंसर हो गया. तो इसमें एक ब्रूट फोर्स अप्रोच. तो इसमें दो लूप लगेगा. पहले फॉर कितने टाइम्स i इक्वल टू 1 तो i लेस देन इक्वल टू k i प्लस प्लस. एवरी टाइम के लिए मुझे टेम कौन सा वैल्यू, द एंड वैल्यू. मुझे एंड वैल्यू लेना है एरे ऑफ एंड और n माइनस 1. मैं अभी एंड लिख रहा हूँ. और मुझे क्या करना है, शिफ्टिंग. शिफ्टिंग कौन से, एरे ऑफ n माइनस 2 का n माइनस 1 में लेना है. और कोई भी मुझे एरे ऑफ i का वैल्यू मुझे जाएगा एरे ऑफ i प्लस 1 में. और एरे ऑफ i प्लस 1 इक्वल टू एरे ऑफ i. आई कैन सी. तो मुझे फॉर लूप चलाना है i इक्वल टू n माइनस 2 i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 i माइनस माइनस. और मुझे चेक करना है एरे ऑफ i प्लस 1 इक्वल टू एरे ऑफ i.
and उसके बाद array of 0 equal to array of 10. So, and the time cost of this program is big of n square. So can I do it big of n? Yes. And also remember one thing, the k value must be less than n. अगर k n से ज्यादा हो गया ना तो k equal to k n modulo k कर लेना, ये कर लेना n modulo k. So it will be better. n modulo k, sorry, k modulo n कर लेना. n से बड़ा अगर समझ n इक्वल टू 6 दे दिया और तुमने k इक्वल टू दे दिया, मतलब तुम्हारा array का साइज 6 है और k का 10, तो उसका जगह 10 का जगह 4 टाइम रोटेट करो तभी आंसर हो गया, क्योंकि 6 टाइम के बाद अरे यहाँ पे 6 टाइम रोटेट किया तो फिर से array का साइज उसके बाद 4 टाइम्स. अब इसका और भी एक सोल्यूशन है, वो रिवर्स मेथड. रिवर्स मेथड रिवर्स मेथड कैसे करना है पहले देखो, अंडरस्टैंड करो रिवर्स मेथड कैसे यूज करूंगा. मुझे एक सोल्यूशन क्या है, 1 2 3 4 5. मेरा आंसर क्या है 4 5 1 2 3. पूरे की पूरे एरो को रिवर्स करो तो क्या होगा 5 4 3 2 1. अब मेरा k इक्वल टू कितना है 2, तो पहले 2 को रिवर्स करो तो कितना होगा 4 5, और फिर n माइनस के बाकी को एरो को रिवर्स कर दो, बाकी कितना है 3 1 2 3. मेरा आंसर आ गया, आंसर आ गया. तो मुझे रिवर्स करना है पहले फुल एरे. फर्स्ट रिवर्स द फुल एरे. फुल एरे मतलब स्टार्ट 0 से लेके n माइनस 1 तक. फिर मुझे रिवर्स करना है k इक्वल टू 2, मतलब 0 से लेके k माइनस 1 तक रिवर्स करना है. फिर नेक्स्ट में मुझे रिवर्स करना है क्या, k प्लस 1 से k, और k इक्वल टू 2 इंडेक्स से k इंडेक्स 2, k इक्वल टू तो इंडेक्स इट इज 2, 2 से n तक रिवर्स करना है. तो इसका लॉजिक हो गया, मुझे 3 टाइम्स रिवर्स करना है. पहले रिवर्स क्या, फुल एरे, फुल एरे को रिवर्स करो. तो फुल एरे रिवर्स करना मतलब 0 टू n तक रिवर्स करना. फिर नेक्स्ट मुझे रिवर्स करना है 0 टू k माइनस 1 इंडेक्स तक, एंड लास्ट इंडेक्स मुझे k टू n तक. तो मेरा हो गया रिवर्स. आई होप सबको रिवर्स का कोड आना चाहिए. तो लॉजिक लॉजिक रिवर्स रिवर्स एरे जो एलिमेंट, फिर 0 इंडेक्स से लेकर n तक, और n माइनस 1 एक्चुअली मैं इंडेक्स सेंड करूंगा n माइनस 1 इंडेक्स तक. देन नेक्स्ट रिवर्स 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 फंक्शन बना लो एरे कॉमा, फिर किसमें 0 से लेके k माइनस 1 तक, एंड देन रिवर्स रिवर्स एरे से लेके एरे एलिमेंट को k से लेके n माइनस 1 तक. तो मेरा आंसर हो गया. Is there anyone have any doubt? And if you need more question solving, there will be merge interval. Comment down. I will make another video for the merge interval also. If you have any doubt, you can ask. I have already solved the 6th question. Important question. Okay, let's see you in the next class.